सहाबाए कराम व अहले बैत मन गढ़ रवायात को बुनियाद बनाया जाता है। कहा जाता है सहाबाए कराम का अहले बैत से बड़ा इख्तलाफ था। कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो जी। मन गढ़ रवायात को बुनियाद बनाते हैं जिनका ना कोई सर है ना पाँव है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरत के साथ 4 चीज़ों की बुनियाद पर रिश्ता तय होता है। उसके हुस्न की वजह से, माल की वजह से, नस्ब की वजह से और दीनदारी की वजह से। 4 चीज़ें हो गई। और कायनात के मां फरमाते हैं कि 3 चीज़ों को छोड़ देना, दीनदारी को अपना लेना, वरना तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों। उससे मुराद क्या है कि आप लोग दीनदारी को तरजीह नहीं देंगे, हुस्न को देंगे, हसब नसब को देंगे तो मुश्किलों और परेशानियों में गिर जाएंगे जब किसी दीनदार का रिश्ता छोड़ेंगे। ये बात समझने वाली है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना अहले बैत का घराना है। ठीक है जी। और आप हैरान रह जाएंगे, मुझे नहीं उम्मीद आज से पहले आज तक इस बातों का आपको इल्म है। मुझे इल्म है, आपको इल्म नहीं होगा, क्योंकि ना हम किताबों की वर्क गर्दानी करते हैं, ना हमें तहकीकी मसाइल हमारे सामने आते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान है, अलवी ख़ानदान है, और इनके मर्दों की शादियां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ख़ानदान की लड़कियों से हो रही हैं। हम लोग एक रिश्ता करते हैं, अगर लड़की बड़ी अच्छी हो, दीनदारी हो, तो तब भी हम दूसरे रिश्ते की तलब करते हैं कि यार हमें दूसरी बेटी का भी रिश्ता दे दो। अगर इख्तलाफात हो तो दूसरे का रिश्ता हम तलब कर सकते हैं जी। हाँ जी। मैं अब किसी को कहता हूँ ये काफिर है, ये मुनाफिक है, तो क्या मैं उसको अपनी बेटी का या अपनी बहन का रिश्ता दूंगा? ये हो ही नहीं सकता। या स्पीकर को थोड़ा देना, कोई वाह पारा हो गया। अगर मैं किसी को कहूँ ये मुनाफिक है, ये बेईमान है, ये फसादी है, मैं खुद कहूँ उसको, तो क्या मैं उसको अपनी बेटी का या बहन का रिश्ता दूंगा? अगर मैं अपनी बेटी का कहीं रिश्ता करता हूँ, उसकी दीनदारी की वजह से, नेक होने की वजह से वो दोबारा रिश्ता तलब करेंगे। अगर वो लड़की जो मेरी बेटी है उस घर में जाके फसाद डालेगी, लड़ाई झगड़े डालेगी, तो क्या वो ख़ानदान दोबारा रिश्ता हमसे तलब करेगा? ये बात को समझ में आई आपको? जी आई बात? जब हम किसी की दीनदारी को देखेंगे कि वो लड़की हमारे घर में आई, 5 वक्त की नमाजी थी, नेक थी, तो चलो हम अपने बेटे के लिए या अपने पोते के लिए या नवासे के लिए इसी ख़ानदान से दोबारा रिश्ता तलब करते हैं। ये बात सही है गलत है? और मैं अक्सर जाकर कहता हूँ, ये जो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात पर उंगली उठाते हैं, इनसे एक सवाल जाकर करो, ये उम्मे सलमा बिनते उमर कौन थी? कौन? उम्मे सलमा बिनते, और उम्मे सलमा बिनते उमर की शादी होती है मूसा बिन अब्दुल्ला से। इनसे पूछो जाके ये मूसा बिन अब्दुल्ला कौन था? ये सवाल है कि नहीं? जाए अल्लाह की कसम आपकी अकल दंग रह जाएगी कि हज़रत अली के ख़ानदान ने जिस ख़ानदान की लड़कियों को तरजीह दी है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान है। उम्मे सलमा बिनते उमर के बारे में पूछो ये कौन थी? ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अब्दुर्रहमान था, अब्दुर्रहमान का बेटा अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला का बेटा तलहा था, और तलहा का बेटा मोहम्मद था, और मोहम्मद की बेटी उम्मे सलमा थी। ये अबू बकर सिद्दीक़ के पोते की परपोती है। बुजुर्गों कितनी पुश्तें आई हैं? 8वीं पुश्त तक जा रहा हूं। सुना आज तक आपने? मैं दावे से कहता हूं नहीं सुना। भाई अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, थोड़ा सा चंद मिनट की गुफ्तगू इंशाल्लाह कभी याद करेंगे आप सवाल करें ये उम्मे सलमा बिनते मोहम्मद कौन थी? ये अबू बकर सिद्दीक का बेटा
अब्दुर्रहमान का बेटा अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला का बेटा तलहा था, और तलहा का बेटा मोहम्मद था, और मोहम्मद की बेटी उम्मे सलमा थी। उम्मे सलमा की शादी मूसा बिन अब्दुल्ला से होती है। और पूछो जाके ये मूसा बिन अब्दुल्ला कौन था? ये सवाल है कि नहीं है? हजरत अली का बेटा हुसैन था। कौन? अली का बेटा हसन था, और हसन का बेटा फिर हसन था, और हसन का बेटा अब्दुल्ला था, और अब्दुल्ला का बेटा मूसा था। ये हजरत अली के पोते का पोता था। किससे शादी होती है? हजरत अली के पोते की शादी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पोते की पड़पोती से होती है। एक शादी हुई। अगर ये लड़की आकर अहले बैत में को फसाद डालती, को लड़ाई झगड़े करती, तो क्या दूसरी शादी होनी थी? बोलो यार, मजमून बड़ा खुश हो जाए, बोलो तो सही यार। इनसे पूछो जाकर ये कलसूम बिन्त इस्माइल कौन थी? कौन? कलसूम बिन्त इस्माइल कौन थी? ये सवाल होता कि नहीं होता जी? और कलसूम बिन्त इस्माइल की शादी इसहाक बिन अब्दुल्ला से होती है। किससे होती है? इसहाक बिन अब्दुल्ला से होती है, जो अबू बकर सिद्दीक की जात पर उंगली उठाते हैं। उनसे पूछो जाकर ये इसहाक बिन अब्दुल्ला कौन था और कलसूम बिन्त इस्माइल कौन थी? नाम याद रहेंगे? कलसूम बिन्त अबू बकर सिद्दीक का बेटा मोहम्मद था, और मोहम्मद का बेटा कासिम था, और कासिम का बेटा अब्दुर्रहमान था, अब्दुर्रहमान का बेटा इस्माइल था, और इस्माइल की बेटी कलसूम थी, और ये भी अबू बकर सिद्दीक के पोते की पड़पोती थी। और पूछो इन लोगों से जाकर यार, ये कलसूम बिन्त इस्माइल कौन थी? और जिसके साथ शादी होती है इसहाक बिन अब्दुल्ला कौन था? इसहाक बिन अब्दुल्ला हजरत अली का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था, हजरत अली का बेटा हुसैन था, और हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था, और ज़ैनुल आबिदीन का बेटा अब्दुल्ला था, और अब्दुल्ला का बेटा इसहाक था। यह इसहाक बिन अब्दुल्ला की शादी कलसूम बिन्त इस्माइल से होती है। और कलसूम बिन्त इस्माइल कौन है? अबू बकर सिद्दीक के पोते की पड़पोती। कितनी शादी हुई जी? 2 हुई हैं। आज से पहले सुनिए मदनी साहब, बोलो तो सही यार। मैं तो गड्डी को फीस लैके जाना है, मेरा तो पानी भी ना आया अल्हम्दुलिल्लाह, पानी भी डस्की लैके आया। अल्लाह की कसम थोड़ा सा आप मुतालिया करें, इन लोगों के गले के अंदर फांसी का फंदा डलता है। लेकिन स्यापा पै गया सानू, और जलियां पाओ ते अगे पिछे करो, सुभान अल्लाह नारे, मजलिस सजदी नहीं। और पूछो जाकर इनसे कि उम्मे फरमा कौन थी? कौन? उम्मे फरवा तीसरी शादी। अब उम्मे सलमा बिनते मोहम्मद एक शादी, कलसूम बिनते इस्माइल दूसरी शादी। अब पूछो जाकर ये उम्मे फरवा कौन थी? क्यों बुजुर्गों, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? उम्मे फरवा कौन थी? ये अबू बकर सिद्दीक का बेटा मोहम्मद था, मोहम्मद का बेटा कासिम था, और कासिम की बेटी का नाम फातिमा था। लेकिन ये फातिमा अपनी कुन्नियत की वजह से मशहूर हुई, और इसका नाम उम्मे फरवा था। ये अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती थी। और शादी किससे होती है? ये अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती थी। और शादी किससे होती है? हजरत अली के पड़पोते से। हाँ, खानदान आ गया ना हजरत अली का। खामद किधर से आ रहे हैं, और लड़कियां किधर से आ रही हैं? मुझे बताओ, ये तीसरी शादी को इख्तलाफ हो सकता है? अपने मां से दसो, वो इख्तलाफ हो सकता है? और अली का बेटा हुसैन था, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था, और ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकर था। ये मोहम्मद बाकर हजरत अली का पड़पोता था। उम्मे फरवा अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती थी। दोनों की शादी होती है। कितनी शादियां हुई जी? अब पूछो जाकर, हजरत अली की बहू का नाम उम्मे
कासिम था। ये उम्मे कासिम किसकी पड़पोती थी? चौथी शादी शुरू हुई। उम्मे कासिम किसकी पड़पोती थी? ये अबू बकर सिद्दीक का बेटा मोहम्मद था और मोहम्मद का बेटा कासिम था। ये कासिम की बेटी उम्मे कासिम थी और ये अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती थी। हजरत अली का बेटा हसन था और ये हसन की बीवी थी, हजरत अली की बहू थी। कितनी शादी होगी? बताओ आज अपने ईमान से मस्जिद में बैठे हो, क्या अहले बैत या सिद्दीकी घराने का कोई इख्तलाफ था आपस में? कोई इख्तलाफ था? हजरत अली के भाई जाफर तैयार थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका बेटा इसहाक था। पूछो ये इसहाक, इसकी बेटी उम्मे कुलसूम कौन थी? ये उम्मे कुलसूम हजरत अबू बकर सिद्दीक की पोती थी, अब्दुर्रहमान की बेटी थी, अबू बकर सिद्दीक की पोती थी। और किसकी बहू बनी? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की, हजरत हसन की बीवी थी। कितने रिश्तेदारी हुई थी? 5 रिश्तेदारियां। और खानदान लड़कियों का कौन सा चुना हजरत अली ने? हजरत, बोलो यार, आखिर को दीनदारी नजर आई तो रिश्ते चुने गए थे ना। मैंने 8 पुश्ते गिनाई, 8 पुश्ते कि 8 पुश्तों तक लड़कियां चली तो अबू बकर सिद्दीक के खानदान की आई थी। और लड़के कहां से आए थे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील कदर सहाबी हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि नबी की आखिरी ज़िंदगी का जो पहला इमाम था वो अबू बकर था रजी अल्लाह तआला अन्हु, और जिसको अल्लाह के नबी ने खुद अपने मसल्ले पर खड़ा किया था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद बड़ा मशहूर रिश्ता है, 22.5 लाख मरबे मील का हाकम है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये आपने सुना होगा कि हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम की शादी हज़रत उमर बिन खत्ताब से होती है। 12 किताबों के हवाले मौजूद है, 12 किताबों के हवाले मौजूद है। क्या अगर कोई इख्तलाफ हो तो हज़रत अली रिश्ता देते थे? नहीं। आप आओ मज़लूम मदीना हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहते ना बड़ा इख्तलाफ है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला का बेटा अमर था और अमर का बेटा जैद था, और जैद उस्मान गनी का पोता था, और जैद की शादी सकीना से होती है, और यह सकीना हजरत हुसैन की बेटी है, अली की पोती है। बताओ है कोई इख्तलाफ? हवाला मेरे जुम्मे। उस्मान का बेटा अमर और अमर का बेटा जैद। जैद किसको क्या लगा? उस्मान गनी का पोता लगा। और बेबी का नाम क्या है? सकीना। और सकीना के बाप का नाम क्या है? हुसैन। और हुसैन के बाप का नाम क्या है? अली। सकीना अली की पोती लगी और जैद उस्मान गनी का पोता लगा। तब बताओ जी, कोई है इनके अंदर इख्तलाफ? कोई? हाँ जी, है कोई? ये मैंने उस्मान गनी के पोते की बात की है। अब बारी आती है परपोते की। उस्मान का बेटा अमर था, अमर का बेटा अब्दुल्ला था, और अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद था। ये मोहम्मद उस्मान गनी का परपोता था। इसकी बीवी का नाम फातिमा था, और फातिमा हुसैन की बेटी है, हजरत अली की पोती है। ये दोनों बहनें थी, हजरत उस्मान गनी के घर की बहू बनती है। क्या इनका इख्तलाफ था जी? कोई इख्तलाफ है इनके खानदान का? अल्लाह की कसम इनसे जाकर पूछो, ये आशा बिनते उमर कौन थी? इनसे पूछो जाके, जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की जात पर उंगल उठाते हैं। इनसे पूछो जाकर, ये आशा बिनते उमर कौन थी? यह उस्मान का बेटा आसम था, आसम का बेटा मोहम्मद था, और मोहम्मद की बेटी आशा थी। ये परपोती थी उस्मान की। इसकी शादी किससे होती है? ये पूछो जाकर। परपोती किसकी है? हज़रत उस्मान की परपोती आशा बिनते उमर।
अली का बेटा हुसैन था, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा अब्दुल्ला था, और अब्दुल्ला का बेटा मूसा था। इस मूसा की शादी आयशा बिन्ते उमर से होती है। बुजुर्गों, अल्लाह की कसम, कभी इख्तलाफ होता ना, रिश्तेदारियां कभी नहीं होती, कभी इख्तलाफ होता, लेकिन हमने बयान किया ही नहीं है। कभी बयान आपने सुना इस तरह का? कोई जाता ही नहीं। और अल्लाह की कसम, सितम भी देखो कि जाफर त्यार का बेटा अब्दुल्ला है और बेटी का नाम उम्मे मोहम्मद है, और उम्मे मोहम्मद यजीद की बीवी है और मीरे माविया की बहू है। समझ आइए? जाफर त्यार रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली के भाई हैं, और बेटे का नाम क्या है? अब्दुल्ला, और बेटी का नाम क्या है? उम्मे हकीम, उम्मे मोहम्मद। उम्मे मोहम्मद पोती है जाफर त्यार की, और बहू किसकी मानती है? पानी किधर गया मेरा? मीरे माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये यजीद की बीवी थी उम्मे मोहम्मद, याद रखो जरा। कौन थी? उम्मे मोहम्मद यजीद की बीवी थी, मीरे माविया की बहू थी, और उम्मे मोहम्मद अब्दुल्ला की बेटी थी और जाफर त्यार की पोती थी। दोनों की शादी होती है। यार इसको छोड़ो, एक हवाला नोट करो। और मैं पानी दी तैयार हो भाई साहब नहीं थे। तो पानी बंद कर छड़े, मालूम तो नंगे ना। इंतजामिया का हाल देख लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, गज़वत के नारा लाओ, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, मुकाम सहाबा, शान अहले बैत। ओ पानी पिया मेरा वे। वेख लो डस्कियों लिया काम आई गया। नहीं बंदे बड़े दिलचस्पी ना सुन रहे हैं। क्यों नहीं मज़ा आ रहा? कोई आवाज़ मेरी छो तो मज़ा आ रहा ना। अब मैदान करबला में चलते हैं। मैदान करबला के अंदर बड़ी मशहूर व मरूफ शख्सियत अली अकबर रहमहुल्लाह शहीद होते हैं। हमारा आके ना पूछना ये अली अकबर कौन था? क्यों जी, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मैदान करबला में हज़रत अली अकबर रहमहुल्लाह शहीद होते हैं। मेरा और आपका हक के पूछे भाई ये अली अकबर कौन था? ये अली अकबर की माँ का नाम लैला था, और लैला की माँ का नाम मैमूना था, और मैमूना मीरे माविया की सकी बहन थी। मीरे माविया की बहन का नाम क्या था? मैमूना, और मैमूना की बेटी का नाम क्या था? लैला, और लैला मीरे माविया की क्या लगी? बांजी। और लैला की शादी किससे होती है? हजरत हुसैन से होती है। अल्लाह ने बेटा दिया जिसका नाम अली अकबर था। कैसी करीबी रिश्तेदारी है जी। इससे आगे चलें। हजरत अली का बेटा अब्बास अलमदार, कहते कि नहीं कहते? ये बड़ा खतरनाक रिश्ता है, लेकिन दुनिया के अंदर इसको कोई टकरा ही नहीं सकता। हजरत अली का बेटा अब्बास अलमदार था, और अब्बास का बेटा अबैदुल्ला था, और बैदुल्ला की बेटी नफीसा थी। ये नफीसा हजरत अली की पड़पोती थी। इनसे पूछो नफीसा बिनते बैदुल्ला की शादी किससे होती है? हजरत अली की पड़पोती नफीसा बिनते अबैदुल्ला की शादी किससे होती है?
मेरे माविया का बेटा यजीद था, और यजीद का बेटा खालिद था, और खालिद का बेटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला मेरे माविया का परपोता था, और नफीसा हजरत अली की परपोती थी। दोनों की शादी होती है। आप मुझे बताओ, इतनी रिश्तेदारियां होने के बावजूद को सहाबा के अहले बैत से इख्तलाफ हो सकता है? अल्लाह की कसम साफ क्लियर लफ्जों में कहता हूं, जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान ही नहीं है। हजरत हुसैन, हजरत हसन हमारे ईमान का हिस्सा है। इन लोगों का आपस में बड़ा मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, लेकिन मसला क्या बना? हमने सुनी सुनाई बातों पे अमल किया। हम आपके अंदर जुर्रत होनी चाहिए कि मैंने इतना बयान करे, आप मुझसे पूछे यार हवाला पेश करो, हवाला तलब करो, और यह दीन का हिस्सा है। अगर मैं हवाला पेश नहीं कर सकता तो मैं अपनी बातों से रुजू करूंगा, अपनी गलती को तस्लीम करूंगा, यह भी दीन का हिस्सा है। अपनी गलती को तस्लीम करना यह दीन का हिस्सा है। इससे आगे चलता हूं तो अल्लाह की कसम लातदार रिश्तेदारियां हैं। मैंने सिर्फ हर दर्स के अंदर अभी तक सिर्फ अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिश्तेदारियों को बयान किया, और अक्सरियत कहती है हमें इल्म ही नहीं है, हमें इल्म नहीं है। अब इल्म कैसे होगा? मजलिस लगी हुई है, वक़्त के मुहद्दिस इस्माइल बिन हाशद थे। कहते हैं कि हमारे उस्ताद मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह नबी की हदीस लिखवा रहे थे। हमारे सामने तख्तियाँ पड़ी हुई थी, कलम हाथ में पकड़े हुए थे, और दुआतें सामने खुली हुई थी। वो लोग जब घर से आते थे ये चीज़ों को साथ लेके आते थे। उनको पता था जब नबी की कोई बात सामने आएगी हम लिखेंगे। लेकिन हमारा आज ये अलमिया है कि रात को तकरीर सुनी, सुबह को भूले होते हैं, सुबह हम भूल जाते हैं। तो हाशद बिन इस्माइल रहमहुल्लाह कहते हैं हमें उस्ताद मलाल खाते, हम लिखते जाते हैं। जब मजलिस लगती हम दुआतें खोल लेते, तख्तियाँ आगे रखते और लिखते जाते। मैंने एक दिन देखा, क्या कहते हैं, मैंने एक दिन देखा एक बच्चा खड़ा है, ना वो लिखता है ना वो कोई काम करता है, बस अपने उस्ताद मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह को सुनता जाता है। हाशद बिन इस्माइल रहमहुल्लाह कहता है मैंने एक दिन कहा उस बच्चे से, बच्चा था, कि यार आप अपना वक़्त क्यों ज़ाया करते हो? जैसे आगे बच्चे बैठे हुए हैं। तो हाशद बिन इस्माइल रहमहुल्लाह कहते हैं उस बच्चे ने मुझे जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। हाशद बिन इस्माइल रहमहुल्लाह कहते हैं 15 दिन गुजर गए, उस्ताद मोहतरम आते, नबी की हदीस लिखवाते, हम लिखते जाते, लेकिन वो बच्चा लिखता ही नहीं था। कहते हैं 15 दिन के बाद उस बच्चे ने कहा 15 दिनों के अंदर आपने जो लिखा है वो बाहर निकालो। हाशद बिन इस्माइल रहमहुल्लाह कहते हैं हमने वो तख्तियां बाहर निकाल ली। अब वो क्या कहते हैं? कहते हैं उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, हमने अपनी तख्तियों को देखना शुरू किया। अब बच्चा ज़बानी पढ़ता जा रहा है, हम अपनी तख्तियां देखते जा रहे हैं और लिखते हैं कि लिखने के बीच में गलतियां थी, बच्चे के पढ़ने की वजह से हमने वो गलतियां भी दुरुस्त की। कहते हैं पढ़ते पढ़ते उस बच्चे ने नबी की 15,000 हदीस को ज़बानी सुना दिया। वो बच्चा कौन था? वो वक़्त का इमाम बुखारी रहमहुल्लाह था। उनका कातब था वराक। तो वराक कहते हैं मैंने पूछा मान साहब से, मान साहब जब ये वाक़या पेश आया था आपकी उम्र कितनी थी? कहते सिर्फ 11 साल। सिर्फ उन लोगों ने मेहनत की है,
उन लोगों ने किताबें लिख कर हमें दे दी है, हमारे पास पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं आता। वो लोग नबी की हदीस से मसाइल को अखज़ करते थे। अल्लाह की कसम, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने, मेरी तरफ देखें जरा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने सहीह मुस्लिम के अंदर 92 हदीसें लाए, 92। वो क्या कहते हैं? ला तकज़बू अलैया, और लोगों मेरी तरफ झूठ मंसूब ना करना। 92 हदीसें लेके आए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह, जिसका मफहूम क्या है कि कायनात के मां फरमाते हैं लोगों मेरी तरफ झूठ मंसूब मत करना। जिस किसी ने झूठ मंसूब किया अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। क्या जब हम मिंबर पे खड़े होते हैं ये हदीसें हमारे सामने होती हैं? मनगढ़ंत वाकया सुनाए हमने। एक लंबी फरिश्ते वो चले गए लोग जो नबी की हदीस मसाइल को अख्ज़ करते थे। जिन लोगों ने ये रिश्तेदारियां बयान की हैं उन लोगों ने कितना वक्त निकाला होगा भाइयों। बगदाद का इलाका है और एक आदमी के पास एक तोती थी। क्या थी? वो तोती हर वक्त बोलती रहती थी। जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी बात करने लगा मैं। वो हर वक्त तोती बोलती रहती थी। एक आदमी कहता जी ये तोती मुझे दे दो, कहता 1000 दिरहम दे दो। ये मसला समझने वाला है, बड़ी समझने वाला मसला ये। तो वो कहता है यार 1000 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ, तोती मुझे दे दो। अगर ये ना बोले तो, अगर कहता ये ना बोले तो मेरी बीवी को तलाक। जिसकी तोती थी वो क्या कहता है? अगर ये हर वक्त ना बोले तो मेरी बीवी को तलाक। वो चला गया, 1000 दिरहम दिया, तोती लेके चला गया। वो 1-2 दिन बाद वापस आ कहता उस्ताद जी ये तोती पास रखो, ये तो कभी कभी चुप कर जाती है। आपने बोला था कि हर वक्त ये बोलती है, ये तो कभी कभी चुप कर जाती है। उसने तोती वापस दी, 1000 दिरहम लिया, वो चला गया। अब जिसने तोती फरोख्त की थी उसने क्या शर्त लगाई थी? अगर ये हर वक्त ना बोले तो मेरी बीवी को तलाक। बगदाद का इलाका था। वो आदमी चलता है, मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंचता है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का आखिरी वक्त है, बुढ़ापा है। मजलिस लगी हुई थी, ऐसे साइलीन बैठे हुए थे। उन लोगों की मजलिस बड़ी अदब व एहतराम वाली होती थी। वो आदमी चलता चलता इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह के पास होकर खड़ा हो जाता है, अपना मसला बयान करता है कि इमाम साहब मेरे पास एक तोती थी, तो मैंने उसको इस शर्त पर फरोख्त किया कि ये हर वक्त बोलती रहती है, अगर ना बोले तो मेरी बीवी को तलाक। उसने वो तोती 2 दिन के बाद वापस कर दी। कहता ये तो कभी कभी खामोश हो जाती है। तो मैंने तोती तो वापस ली, 1000 दिरहम वापस दिया, अब मैं परेशान हूं। तो कहते हैं फिर आपकी बीवी को तो तलाक हो गई है, आपने शर्त लगाई थी। वक्त का इमाम है इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह। ज़ाहिर अब वो परेशान हुआ, चलते 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 दरवाजे के पास पहुंचता है। तो दरवाजे के पास एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है, सफ़ेद चेहरा है। बड़े अदब से वो मजलिस से बाहर निकल जाता है, बड़े आराम से जाकर उसको कहता हूँ अल्लाह वाले तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई। वो खड़ा हो जाता है, क्या कहता है? तेरी बीवी को तलाक नहीं। उस्ताद की महफिल मजलिस में मसला नहीं बतलाया, मजलिस से बाहर चला गया। वो आदमी फिर वापस आता है, आकर इमाम साहब के पास बड़े अदब से खड़ा हो जाता है। कहा उस्ताद जी आपने बोला इमाम साहब बीवी को तलाक हो गई है, एक लड़का कहता है तलाक नहीं हुई। इमाम साहब कहते उस लड़के को बुलाओ। वो लड़का सबसे पीछे बैठा हुआ था, उसको बुलाया गया। वो बड़े अदब से आके इमाम साहब के पास खड़ा हो जाता है। अब इमाम साहब क्या कहते हैं कि दलील पेश कर, तेरे पास कौन सी दलील है कि इसकी बीवी को तलाक नहीं हुई?
और दलील पेश कर। क्या तलब किया? बोलो हजरत, दलील पेश कर। बड़े अदब से बोलता है, कहता उस्ताद जी नबी की सहाबिया थी फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उसको तलाक होती है। नबी की सहाबिया को तलाक होती है, उसको निकाह के लिए पैगाम दिया जाता है, जिसके अंदर एक सहाबी अबू जहल थे। तो फातिमा बिनते कैस से कहा गया ये अबू जहल से शादी कर लो। बड़ी मुस्तनद रिवायतें। तो फातिमा बिनते कैस कहती है मैं इससे शादी नहीं करती, हर वक्त इसके कंधे के ऊपर कमान रहती है, तीर कमान नहीं होती, इस हर वक्त इसके कंधे पर कमान रहती है। तो नौजवान कहता उस्ताद जी इस हदीस से पता चला इसकी बीवी को तलाक नहीं हुई। क्यों? कहते अबू जहल जब नमाज पढ़ते होंगे अपनी कमान को नीचे उतारते होंगे, अबू जहल जब बैतुल खला में जाते होंगे अपनी कमान को नीचे उतारते होंगे। उस्ताद जी जब अबू जहल सोते होंगे तो अपनी कमान को उतारते होंगे। इसलिए फैसला किल्लत पे नहीं होगा, फैसला कसरत पे होगा, क्योंकि इसकी तोती कसरत से बोलती है और अबू जहल कसरत से अपने कंधे के ऊपर कमान रखते हैं। माम साहब कहते हैं जा तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई, वो चला जाता है। माम साहब बुढ़ापा था, अपनी जगह से उठते हैं, उस नौजवान के चेहरे पर बोसा देते हैं। वो नौजवान कौन था? वो वक़्त का इमाम शाफी रहमतुल्लाह थे। कैसा मसला किया? ये दरूस, ये जुमा, ये कॉन्फ्रेंस, इसका कोई मकसद होता है। मैंने जो मेरा गला जो बैठ गया इसका कोई मकसद था सिर्फ कि 15-20 मिनट तकरीर करूं और लोगों को बतला के जाऊं अल्लाह के वलियों अहले बैत अबू बकर सिद्दीक के घराने से मोहब्बत ही बड़ी करते थे। साबित हुआ कि नहीं हुआ? हम मस्जिद में आते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, मुद्दत गुजर गई जुम्मा पढ़ते हुए, मुद्दतों गुजर गई हैं। अक्सरियत, इधर मैंने एक जुम्मा भी पढ़ाया था, बड़ा सखा जुम्मा था वो भी, इधर मैंने एक जुम्मा पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने कुछ मनगढ़ंत रवायात का जिक्र किया था, मशहूर व मरूफ थी, लेकिन लोगों ने बयान की। उसके बाद 1-1.5 साल बाद आज मौका मिला, मस्जिद में आते हैं किसी मकसद को लेके आप आए, क्या पता है आज रात सोना सुबह उठना कि नहीं उठना, को पता है किसी को? किसी को इल्म है? कब कल अल्लाह की दालत लगेगी, अल्लाह जो चाहे वो ही सवाल करे, उसको पूछने वाले कोई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को पकड़ पकड़ कर बतलाते थे और क्याम यूं करो, रुकू यूं करो, सजदा यूं करो। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहता हूं, बड़ा अफसोस है मुझे, मस्जिद में दाखिल होते हैं अक्सरियत कान के साथ मोबाइल लगाया हुआ है, उसको यही नहीं पता कौन सा पाँव अंदर रखना है, उसको यही नहीं पता दुआ कौन सी पढ़नी है। बुजुर्गों बात सही है गलत है? जिसको ये इल्म नहीं वो इतनी लंबी रिश्तेदारियाँ याद कहाँ पे करेगा? यही वजह है आज यहूदी कुरान ठाते हैं, मुसलमानों से ज़्यादा कुरान का मुतालिया यहूदी करते हैं और वो कुरान की आयात निकाल कर आम मुसलमानों के सामने रखते हैं और मुसलमान को पता ही नहीं चलता ये कुरान हमसे मुतालबा क्या कर रहा है। अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। हम सुबह कुरान पढ़ते हैं कारोबार के लिए, घर से निकलने के वक्त सिर्फ सवाब की खातिर, समझने की खातिर नहीं, हम कुरान को समझते ही नहीं हैं। आप जब मस्जिद के अंदर आते हैं अल्लाह की कसम मोबाइल बंद करें, मोबाइल को बंद करते, 1 घंटा बैठे किसके लिए? कि मैंने अल्लाह का कुरान सुनना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुकद्दस हदीस सुननी है। यारो कुरान तो कुरान था, कुरान तो कुरान था, लोगों ने नबी की हदीस में जलावतनी इख्तियार की है, कोड़े खाए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पर समझौता नहीं किया। क्यों?
अगर नबी की हदीस महफूज नहीं तो अल्लाह की कसम कुरान महफूज नहीं रह सकता। कुरान की अजमत को किसने बतलाया? हमें किसने बतलाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हदीस ने बतलाया ये अल्लाह का कुरान है। हमें हदीस से पता चलता है। जब तक नबी की हदीस महफूज है, अल्लाह की कसम इस्लाम महफूज है। लेकिन मुनकर हदीस जब भी टैग करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पर करेंगे, जब भी हमला करेंगे सहाबा कराम की ज़ात पर करेंगे। क्यों? कायनात के अंदर जिन हस्तियों ने कायनात के माम को उठते बैठते सुनते देखा है वो सिर्फ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन है। और मकसद क्या है कि सहाबा कराम की ज़ात को दागदार किया जाए। अब मोहल्ले में कोई आदमी है, हम कहते हैं यार ये झूठा है, मशहूर हो जाता है। अब वो सच्ची बात करेगा तो क्या लोग उसको तस्लीम करेंगे? वो करेंगे उसको, कहेंगे ये तो झूठा है। ये नुक्ते वाली बात है। मुनकर हदीस पहले सबसे पहले सहाबा कराम की ज़ात को मजरूह करने की कोशिश करते हैं। ये रिश्तेदारियां बयान करने का मकसद है कि यारो देखो इनकी आपस में मोहब्बतें कितनी थी, इनका आपस में प्यार कितना था कि पोते की पोती से पड़पोती की पड़पोते से बेटे की बेटे शादियां हो रही हैं। और हमें बतलाया जाता है सहाबा कराम और अहले बैत का आपस में इख्तलाफ भी बहुत था। निकालो पेंसिल, लिखो अबू ज़ुरैरा की बात को। 61 हिजरी में करबला का वाक़या पेश आता है। कब आता है? 61 हिजरी को करबला का वाक़या पेश आता है। इमाम तबरी रहमहुल्लाह मुकदमे के अंदर लिखते हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुने जरा। कहते हैं कि करबला के ऊपर जो सबसे पहली किताब लिखी गई वो मक्तले हुसैन थी। क्या? करबला के ऊपर जो पहली किताब लिखी क्या थी? मक्तले हुसैन। और लिखने वाला कौन था? अबू महनफ लूत बिन यहया था। तो इमाम तबरी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि मैंने अबू महनफ लूत बिन यहया से अपनी तारीख के अंदर 587 रवायतें नकल की हैं। और लोगों मैंने तहकीक की है, ये मेरी तहकीक है कि मेरी तहकीक के मुताबिक अबू महनफ लूत बिन यहया झूठा आदमी है। कौन है? और रवायतें कितनी नकल की हैं? 587। 587 जिसके अंदर करबला का 90% हिस्सा घूमता है। अब 61 हिजरी में करबला का वाक़या पेश होया और 40 साल बाद माशाल्लाह शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं। सांगी बाहड़े अल्लाह के बंदे लेट हो गए। तकरीबुल तहजीब के अंदर हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं, मेरी बात मुकम्मल होने दे जरा, कि करबला की जंग 61 हिजरी में होती है और इसको जिसने किताब लिखी वो करबला की जंग के 40 साल बाद पैदा होता है। कब होता है? करबला के वाक़या के 40 साल बाद वो आदमी पैदा होता है। अब वो बच्चा था, फिर वो जवान हुआ, फिर वो पढ़ा, वो लिखा। इसके ऊपर मुत्तफिका फैसला है कि 61 हिजरी के अंदर करबला का वाक़या पेश आता है और 100 साल बाद 161 हिजरी के अंदर अबू महनफ लूत बिन यहया ने करबला के ऊपर पहली किताब लिखी थी। कितने साल बाद? एक। उसके अंदर रावी कोई नहीं है, उसने कोई वास्ता जिक्र ही नहीं किया। और तरीह तबरी वाला क्या लिखता है कि मेरी तहकीक के मुताबिक अबू महनफ लूत बिन यहया झूठा आदमी है। अब करबला को बयान करने से पहले मैं अक्सर कहता हूँ इस मसले को मत छेड़ो। अगर छेड़ना है तो रात दिन वर्कों की किताबों की वर्क गिरदानी करो। अब एक किताब 100 साल बाद लिखी गई और उसने इस तरह लिखी है जिस तरह वो खुद आंखों से देख रहा है। इतनी बात की को समझ आई है? जी आई है, आ गई है।
कि करबला के 100 साल बाद पहली किताब लिखी गई, कौन सी? मकतल हुसैन। ज़िंदगी रही तो फिर हम 161 हिजरी के ऊपर भी चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो सुना है सुनाया है, अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।